हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ PYQs या MCQs आप इनको कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही UPPCS में पूछे गए हैं। अगर आप UPSC या HPSC की भी तैयारी करें या कोई भी PCS एग्जाम की, तो भी आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होते हैं ना, सारे टॉपिक भी वही हैं और वही एम लक्ष्मीकांत की बुक है। तो देखिए, द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। ये पूछा है हमसे कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किस सब्जेक्ट को लेजिस्लेट कर सकती है। और ये मैंने क्वेश्चन कई बार कराया है इससे प्रीवियस वीडियो में। तो ये है, अगर राज्यसभा ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास कर देती है कि हाँ, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को लेजिस्लेट किया जा सके, तो पार्लियामेंट उसको लेजिस्लेट कर सकती है। और UPPCS 2012 में इसका आंसर पूछा गया है। ठीक है, अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है ऐसा रेजोल्यूशन, तो इससे क्या होता है, पार्लियामेंट एक स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को लेजिस्लेट यानी कि उस पर कानून बना सकती है। इसके बाद है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ए स्टेट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। कि कोई भी मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसमें, विधानसभा में नहीं किया जा सकता इंट्रोड्यूस एक स्टेट की विधानसभा में, जब तक कि रिकमेंडेशन किसकी ना हो, गवर्नर की। क्योंकि स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, और किसके बारे में, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो वहाँ पर गवर्नर की यहाँ पर रिकमेंडेशन होनी जरूरी है। किसके बारे में, मनी बिल के बारे में। मनी बिल तभी स्टेट में किया जाता है प्रेजेंट, जब गवर्नर की यहाँ पर रजामंदी होती है, जैसे कि लोकसभा के केस में प्रेसिडेंट की होती है। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, जो राज्यसभा है ना, वो कोई डिसोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं है। यानी कि राज्यसभा अब आपकी कभी डिसॉल्व होती है क्या, नहीं होती है, हमने कई बार पढ़ा है। और दूसरा है कि जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो हर 2 साल में 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल में। 5 ईयर्स की तो होती नहीं है, क्योंकि ये रिसोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं है। और वैसे भी मेंबर्स की टर्म 6 ईयर्स की होती है, 5 ईयर्स की नहीं होती। इसके जो मेंबर्स होते हैं 25 ईयर्स ऑफ एज के नहीं होने चाहिए, नहीं, ये एज है 30 ईयर्स कम से कम। तो ये है आपका राज्यसभा से रिलेटेड। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है नंबर सी। इसके बाद हम देखेंगे 118, हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, PAC जो होती है इंडियन पार्लियामेंट की, तो उसके चेयरमैन को कौन नॉमिनेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो PAC की कमेटी को, PAC को अपॉइंट करते हैं, किसको, चेयरमैन को। इसके बाद है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप। की अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान कौन मेंबर रहा है लोकसभा का, जब वो PM भी थे और लोकसभा के मेंबर थे, तो वो रहा है यहाँ पर, कौन रहे, चंद्रशेखर। कौन रहे, चंद्रशेखर। ठीक है, नाम तो आपने सुना ही होगा वैसे। PM थे ये हमारे इंडिया के। कौन से PM थे, प्लीज़ कमेंट में। एंड हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर कौन थे लोकसभा के, ये थे PM सांगमा। मेघालय से आते हैं ये, मेघालय की स्मॉलर ट्राइब है, वहाँ से आते हैं ये PA सांगमा। ठीक है, इनमें से कौन सा फॉलोइंग कॉमन फीचर्ड है बिटवीन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड द US पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि US का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दोनों के पास क्या पावर है। देखिए, दोनों में जो एक कॉमन सिम्टम है वो है कि प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो है, यानी कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इनमें से कौन सा हाउस हैड द लॉन्गेस्ट स्पीचेस बाय द मेंबर। UGC 2016 में पूछा गया है। बाकी आप देख सकते हैं सभी UPPS UGC में पूछे गए ये क्वेश्चन कि इनमें से किस हाउस की लॉन्गेस्ट स्पीच रही होती है मेंबर्स की। तो ये है US का जो सीनेट होता है। किसका, US का जो सीनेट होता है उसकी। अब आप सीनेट किसको कहते हैं बताइए, लोकसभा को या राज्यसभा को, US में लोअर को या आपके अपर वाले। तो आप मुझे यहाँ पर बताइए अपर पार्लियामेंट को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ब्रेक ऑफ द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। UGC में पूछा गया। आप देख सकते हैं कि इनमें से तो कौन सा करेक्ट ब्रेकअप है कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी कब बनी थी। देखिए, अगर हम देखें तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी कब थी, कितनी थी, ये थी आपकी
543 कितनी थी? 543 आपकी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ये इसका आंसर है। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी थी? 423 थी। शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी थी? ये थी 79 और कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी 41। तो जब लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहाँ पर होती थी। इसके बाद है 124, देखिए यूजीसी 2016 में पूछा गया है कि इनमें से आपको करेक्ट आंसर छांटना है, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? तो हम समझेंगे सबसे पहले फर्स्ट को कि जो पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेशन सब्जेक्ट होते हैं, तो शेड्यूल्ड एरिया को जो डिक्लेयर कर सकते हैं ये पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ये बिल्कुल सही आंसर है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है और लेजिस्लेशन इसके ऊपर पार्लियामेंट बना सकता है। इसके बाद हम देखेंगे द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल एक्सटेंड टू गिव इन डायरेक्शन टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया, की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं वो यूनियन के पास होती हैं जब कोई भी शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये इसका सही है, यानी कि 1 और 4 इसके बिल्कुल सही है। आंसर नंबर बी इज द राइट। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं एक और क्वेश्चन जो यूजीसी 2016 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अबाउट द आउटकम ऑफ द, कौन सी है ये बताइए? इसको 10 बोलेंगे, इसको 6, यानी कि 16th लोकसभा इलेक्शन में तो क्या करेक्ट सीट है इसकी? तो ये है कि यूपीए जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसमें 54 सीट्स थी, 23% का वोट शेयर था यूपीए सरकार में। ठीक है, इसके बाद है नंबर ऑफ, तो इसका बी हो जाएगा सही, नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम उत्तराखंड इज। अगर उत्तराखंड के राज्यसभा के मेंबर्स की बात की जाए तो क्या नंबर है बताइए उत्तराखंड के राज्यसभा के मेंबर्स का? तो ये हो जाता है आपके 3। कितना है? 3। यहाँ पर कौन है आपके राज्यसभा के मेंबर्स उत्तराखंड में? इंडियन नेशनल कांग्रेस से श्री महेंद्र सिंह और भारतीय जनता पार्टी से श्री तरुण विजय और इंडियन नेशनल कांग्रेस से श्री राज बब्बर। और ये आपका क्या हो सकता है? अपडेट भी आप इसको कर सकते हैं अगर अभी चेंज हुआ है तो लेटेस्ट। तो यूके का देखिए ऊपर का था, अब पढ़ेंगे एमपीपीएससी का। देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चंस। तो इनमें से कौन सा कंसीडर किया जाता है एज अ प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप किसको कहते हैं? देखिए लोकसभा, पंचायत, कैबिनेट को नहीं कहते, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप? पढ़ा होगा आपने बुक में, पॉलिटी के में नहीं पढ़ा तो प्रेशर ग्रुप ऐसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं जहाँ पर ये कोई इलेक्शंस के लिए नहीं खड़े होते बल्कि न कोई अपनी बात मनवानी होती है, बहुत ही प्रेशर के तरीके से ट्रेड यूनियन अपनी बात मनवाती है। तो ये होते हैं सारे प्रेशर ग्रुप्स। इसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें ढूंढना है करेक्ट क्या है, राज्यसभा के रिगार्डिंग है ये। तो राज्यसभा अलोन हैज द पावर टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी इन द नेशनल इंटरेस्ट फॉर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट, कि सिर्फ राज्यसभा के पास ये पावर है, अलोन ये पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट को पार्लियामेंट के, जब भी कोई स्टेट लिस्ट के बारे में लेजिस्लेटिव कर वो कोई कानून बनाना होता है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है, ये हम 1000 बार पढ़ चुके हैं। बिल्कुल जब भी स्टेट लिस्ट की कोई सब्जेक्ट पर कोई भी कानून बनाना होगा तो राज्यसभा उसको पास करेगी, रिकमेंड करेगी, तभी वो हो पाएगा। इसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग, कि इलेक्टेड मेंबर जो लोकसभा के होते हैं या नॉमिनेटेड मेंबर जो लोकसभा के होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलाज होता है, कौन यहाँ दे सकता है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को वोट? तो देखिए बिल्कुल इलेक्टेड मेंबर भी लोकसभा के, नॉमिनेटेड भी, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा नॉमिनेटेड, सभी वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इसके तो देखिए चेयरमैन होते हैं और यहाँ पर वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो सबका देना जरूरी है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी इज द राइट। तो अभी के लिए इतना ही, हमने 115 से लेके 129 तक यानी कि 15 क्वेश्चन के राउंड कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।